बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की दरूद शरीफ वीडियो बिलअमूम सब के लिए और बिलखुसूस उनके लिए है कि जो दरूद शरीफ नहीं पढ़ते, जो दरूद शरीफ की कसरत नहीं करते, जिनको पता ही नहीं है कि दरूद पाक कितनी बरकतों वाला वजीफ़ा है, कितनी शान व अज़मत वाला वजीफ़ा है। जो दरूद पाक की कसरत करता है वो कितना नवाजा जाता है, कैसे उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, मुश्किलात, परेशानियाँ, टेंशनें कैसे उसकी ज़िंदगी से निकल जाती हैं, कैसे अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है, कैसे उसकी हाजात पूरी होती हैं। तो अगर आप भी दरूद शरीफ की कसरत नहीं करते तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने चाहा इस वीडियो को देखने के बाद दरूद पाक की कसरत करना हमेशा के लिए आपके मामूलात में शामिल हो जाएगा, आपके अवराद वज़ाइफ में शामिल हो जाएगा। एक शख्स था कि जो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक नहीं पढ़ा करता था। एक मरतबा उसे ख्वाब में हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई, लेकिन हुज़ूर ने उस पर तवज्जो न फरमाई। तो उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं। तो फिर उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं फरमा रहे? तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने अर्ज़ की, हुज़ूर आप मुझे नहीं जानते? आप तो एक शफीक बाप से बढ़कर अपने उम्मतियों पर मेहरबान हैं, और उलमा ने फरमाया है आप अपने हर एक उम्मती को पहचानते हैं, और आप फरमा रहे हैं कि आप मुझे नहीं जानते। तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक उलमा ने ठीक कहा, लेकिन तुमने मुझ पर दरूद भेज कर अपनी तवज्जो मेरी तरफ नहीं दिलाई। मैं अपने उम्मतियों को उनके दरूद पाक की कसरत करने के सबब पहचानता हूँ। सुनो, जो ज्यादा दरूद पाक पढ़ता है उसे उतना ज्यादा जानता हूँ, जो जितना ज्यादा दरूद पाक पढ़ता है उससे उतना ज्यादा जानता हूँ। जब वो शख्स अगले दिन सोकर उठा ना, तो उसने ज़हन बना लिया कि आइंदा मैं कसरत से दरूद पाक पढ़ूंगा, दरूद पाक की कसरत करने को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लूंगा, अपना वजीफा बना लूंगा। और फिर उसने दरूद पाक की कसरत शुरू कर दी। तवज्जो से, अदब से, मोहब्बत से, कसरत से उसने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। फिर दरूद पाक की कसरत करते करते चंद दिन ही गुजरे थे कि उन्हें हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। ख्वाब में हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अब मैं तुम्हें जानता भी हूँ और बरोज़ क़यामत तुम्हारी शफ़ाअत भी करूँगा। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं वो दरूद पाक की कसरत करने वाले कि जहाँ उनको बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हासिल होते हैं कि परेशानियाँ भी दूर होती हैं, मुश्किलात भी हल होती हैं, हाजात भी पूरी होती हैं। वहीं हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दरूद पढ़ते ही नहीं, सारा सारा दिन गुजर जाए, सारी सारी रात गुजर जाए, फोन पर एवर गॉसिप चैटिंग जारी है, लेकिन जबान पर दरूद पाक नहीं आता। कैसी जबान है, अल्लाह का जिक्र नहीं करती, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक नहीं पढ़ती। देखें, ये तो दुख दूर करने वाला वजीफा है, ये गम दूर करने वाला वजीफा है। ये वजीफा वो वजीफा है कि हर बड़ी से बड़ी परेशानी और मुसीबत को ले जाता है। ये रिज्क की वसअत का बेहतरीन जरिया है, ये बीमारियों से शिफा याबी का बेहतरीन जरिया है, हर मुश्किल का आसान हल दरूद पाक की कसरत में पोशीदा है। और किताबें भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों के वाकयात के साथ कि जब उन पर कोई भी मुश्किल आई, कोई भी परेशानी में वो मुब्तला हुए, किसी भी परेशानी में वो मुब्तला हुए, तो जब उन्होंने अपनी परेशानी को दूर करने के लिए दरूद शरीफ की कसरत की तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, और दरूद शरीफ की कसरत करने की बरकत से उनकी परेशानी को दूर फरमाया है। हर गम का इलाज है। सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह ताला कसरत से हमें दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इसकी खूब बरकत हमें नसीब फरमाए। कमेंट्स में आमीन लिखिएगा और सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।